देखेंगे हम इन केमिकल रिएक्शन आई एम गोइंग टू टीच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हम लोग क्या है कि इसमें देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है क्या। रिएक्टेंट का हिंदी कारक होता है, प्रोडक्ट का हिंदी जो होता है उत्पाद होता है। तो इसमें रिएक्टेंट कहते हैं किसको है और प्रोडक्ट किसमें किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिएक्टेंट हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो क्या है कि टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। पार्ट मतलब हिस्सा, जो केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन जो करते हैं इसमें, जो उसमें सम्मिलित होता है, उसमें जो भाग लेता है, जो उसमें हिस्सा लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और फिर क्या है कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। फिर क्या कि द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म, फिर जो है हिस्सा लेने के बाद फिर से नए पदार्थ के रूप में बनता है। ठीक है, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब क्या है कि द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म, फिर एक पदार्थ बनता है। ठीक है, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, अगर यदि हम मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं किसमें, एयर में, हवा में, ठीक है, दहन करते हैं, तब क्या पाते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक मैग्नीशियम है और यहाँ पे एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन, ये हम लोग जो भाग देख रहे हैं ये मेरा क्या है, और इसमें जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ वी मूव फॉर केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं। तो क्या है कि अब केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के द्वारा। हमने बताया था इसमें दो होते हैं, क्या होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। तो इसमें इट इन्वॉल्व ये ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑफ सब्सटेंस, ऑफ रिएक्टेंट, जो है कोई भी सब्सटेंस जो उसमें है, चाहे दो है, ठीक है, एक है, तो उसमें से क्या है कि रिएक्टेंट का क्या करते हैं हम लोग, रिएक्टेंट में सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन विथ फिजिकल स्टेट, और फिर प्रोडक्ट जो है के साथ क्या करते हैं हम लोग, मेंशन करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वियस। एक्वियस आई विल टेल यू व्हाट इज एक्वियस। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या एग्जांपल लिए हैं। एग्जांपल 4 आपका है मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने इसमें क्या पाया कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग दहन करते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ठीक है, हवा की उपस्थिति में, तो हम लोग क्या पाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम जानना पड़ेगा कि आखिर रिएक्टेंट कौन है इसमें। तो रिएक्टेंट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, और क्या है मेरा, ऑक्सीजन है। तो हमने क्या पाया है, सबसे पहले क्या देखे हैं कि इट इन्वॉल्व्स ये सैंपल, सैंपल्स का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, प्लस का सिंबल्स देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। अब ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या है, एक चीज और, वन थिंग मोर आई एम टेलिंग यू कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, अब इसमें से क्या है कि ये देख रहे हैं एरो, एरो में इसको लोग हेड बोलते हैं, इसको लोग टेल बोलते हैं। जो हेड तरफ होती है वो प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। और ये टेल तरफ है, ये क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं किसमें, एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन, मेंशन करेंगे क्या, फिजिकल स्टेट में। तो अगर यदि मेंशन करते हैं तो क्या पाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है मेरा, सॉलिड है, और ऑक्सीजन मेरा क्या है, गैसेस है। अरे मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा क्या है, सॉलिड है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू बैलेंस। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, वंस अगेन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशन। A chemical reaction can be represented by chemical equation। इसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के द्वारा। It involves symbols of substance of reactant, जिस भी सब्सटेंस रिएक्टेंट सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, और प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग मेंशन करते हैं फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस। वन थिंग मोर आई एम टेलिंग अबाउट द एक्वस, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं
इट इज अ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन है इन विच जिसमें सॉल्वेंट इज वाटर, जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और जो दोनों मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है, अंडरस्टैंड? डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टीच यू हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें जानेंगे ना। तो इसमें से क्या है कि सबसे पहले हमने क्या करते हैं, एलिमेंट कौन कौन सा है, एलिमेंट इसमें से कौन है, ए फेरिक है, ठीक है, फेरिक आयरन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, फिर हाइड्रोजन है, ये दोनों हम लिख चुके हैं, और फिर क्या है, ऑक्सीजन है। तो एलिमेंट यहाँ पे लिख चुके हैं, रिएक्टेंट लिख चुके हैं, प्रोडक्ट भी लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फेरिक का कितने एटम है, इसमें एक चीज को लिखेंगे, इधर क्या है, रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे 3 है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये हाइड्रोजन की ओर चलते हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पे कितना है, 2 है, और इधर कितना है प्रोडक्ट में भी 2 है, ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीजन क्यों मूव करते हैं, ऑक्सीजन इसमें कितना है, 1 है, और इसमें कितना है, ऑक्सीजन 4 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि बैलेंस करने का मतलब क्या है कि दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों बैलेंस मतलब दोनों का जब देखा जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 3, दोनों इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या करें, 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ से अगर देखिए 1 into 3 कर दिया जाए, ठीक है, तब क्या पाएंगे हम, वी गेट 3, तो ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये तो टू बैलेंस है। अब हम लोग ऑक्सीजन क्यों मूव करते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, इधर 4 है, तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे कितना, 4 से, तो मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, क्या है, यहाँ पे हम लोग 4 डालेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, इसको इसलिए डालते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट से डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाला कोई चेंज नहीं कर सकते। अब हम लोग चलेंगे क्या कि जो ही मैंने इसका चेंजिंग किए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, यहाँ पे मैंने 4 लाया, लेकिन इनके पास मल्टीपल किए, जो ही किया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, बढ़ गया, कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 2 8, ठीक है, तो 4 कितना हो गया, 8। अब क्या करना पड़ेगा हमको, वहां भी इनको इधर देखना है कि यहाँ भी इनको क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीपल हम कितना से करेंगे, 4 से करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 8। अब क्या हो गया, मेरा बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखते हैं कितना है, 4 2 8 8 3 3 4 4, मतलब कंप्लीट, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब फिर नेक्स्ट जो हम लोग पीछे बताए थे मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये हम कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम कितना है, ठीक है, सीख जाने के बाद क्या है कि उस तरह का हम लोग बॉक्स नहीं बनाते हैं, तुरंत हम लोग जान सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 Fe फिजिकल कर देते हैं इसको, यहाँ पे 4 H2, ये क्या है, सॉलिड है, ये मेरा लिक्विड है, इसके बाद Fe3 सॉलिड है, ये मेरा गैस है। अब क्या है, यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है, तो हम मल्टीपल क्या करेंगे, 2 से करेंगे, लेकिन 2 से किए तो मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या है, मैग्नीशियम 1 है, इसलिए 2 इससे भी करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों बैलेंस। तो डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। तो क्या देखते हैं इसमें कि हम लोग मैग्नीशियम जो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम भी 2 है, फिर सॉलिड है, ऑक्सीजन भी क्या है, सब फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है, फिर इसका भी क्या है, के भी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, एक पूरे रूप से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आप इसमें दोनों तरह एलएचएस और आरएचएस करके भी देख सकते हैं, और जो बैलेंस नहीं होता है उसको एल्डर रिएक्शन बोलते हैं, ये बैलेंस रिएक्शन है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग आखिर क्यों जरूरत है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस आवर केमिकल रिएक्शन, हम लोग को क्यों जरूरत है कि हम लोग बैलेंस करने का। तो इसका रीजन क्या है कि 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यू लर्नड 9th क्लास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है, हम लोग पढ़ चुके कि मेटर जो पदार्थ जो होती है कि नेदर बी क्रिएटेड, ना ही इसको निर्माण कर सकते हैं, ना ही इसको पैदा कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, कंसिक्वेंस परिणाम स्वरूप क्या पाते हैं कि
कि सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, कि जितने भी जो है केमिकल रिएक्शन में जितने भी जो एलिमेंट है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होती है, वो क्या है, वो रिमेन सेम, उसको सेम रहना चाहिए। किधर, रिएक्टेंट की ओर भी सेम रहना चाहिए और प्रोडक्ट साइड भी क्या होना चाहिए, मतलब क्या है, सेम होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट में जितना मतलब क्या है कि मतलब क्या है रहेगा उतना प्रोडक्ट में रहेगा, दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। अब लोग क्या पढ़ेंगे कि आई एम गोइंग टू टीच यू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ केमिकल